क्या आप जानते हैं कि जीत हमेशा उसकी नहीं होती जो सही है, बल्कि उसकी होती है जिसका संकल्प सबसे गहरा है। अक्सर हम ब्रह्मांड से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, लेकिन यह अध्याय हमें चेतना के उस गुप्त नियम से परिचित कराता है जहाँ पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। सरस्वती जी स्पष्ट करती हैं कि आपकी चेतना एक दर्पण है। आप इसमें जैसा संकल्प डालेंगे यह वैसा ही फल देगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे राजा विदुरथ और सिंधु के बीच का यह महासंग्राम केवल हथियारों का नहीं, बल्कि मानसिक शक्तियों का युद्ध बन जाता है। यदि आप अपने जीवन में सफलता का विज्ञान समझना चाहते हैं तो यह संदेश आपके लिए है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब पूरी सेना नष्ट हो जाती है, तब भी दो राजाओं के बीच एक ऐसा अस्त्र चलता है जो पूरे आकाश को पत्थरों की बारिश से ढक देता है। क्या विदुरथ इस मायावी प्रहार से बच पाएंगे? 47वां सर्ग। सिंधु देश के राजा का शत्रु पर विजय पाने में हेतु कथन, सूर्योदय और रण का क्रम वर्णन तथा दोनों राजाओं का विविध मंत्रास्त्रों द्वारा युद्ध वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, जबकि उक्त भीषण समर संगम हो रहा था, दोनों लीलाओं ने भगवती सरस्वती देवी से फिर यह पूछा, हे देवी, आपके संतुष्ट होने पर भी हमारे पति इस रणभूमि में जिसमें से हाथी भाग रहे हैं, अकस्मात विजय क्यों नहीं प्राप्त करते? कृपा कर कहिए। श्री सरस्वती जी ने कहा, पुत्रियों, राजा विदुरथ के शत्रु इस राजा सिंधु ने विजय के लिए चिरकाल तक मेरी आराधना की थी। राजा विदुरथ ने विजय की कामना से मेरी आराधना नहीं की थी, इसलिए यही राजा सिंधु ही विजय प्राप्त करेगा और राजा विदुरथ पराजित होगा। संपूर्ण प्राणियों के हृदय अंतर्गत संवित ही मैं ज्ञप्ति हूँ। उस ज्ञप्ति रूप मुझे जो पुरुष जब जैसा प्रेरित करता है, यानी काम, कर्म और वासना के बल से बल देने में प्रवृत्त करता है, तब उसका वैसा फल संपादन करती हूँ, यानी तत् फल रूप से विवर्तित होती हूँ। उक्त अर्थ को ही स्पष्ट करती हैं। जो मुझे जैसे प्रेरित करता है, उसके लिए मैं तत्फल स्वरूप होकर स्थित होती हूँ। मेरा यह स्वभाव अग्नि की उष्णता के समान अन्यथा नहीं होता। हे बाले, राजा विदुरथ ने मैं मुक्त ही हो जाऊं इस बुद्धि से मेरी, जो कि प्रतिभा रूपिणी है, आराधना की है, इसलिए वह मुक्त होगा। राजा विदुरथ का शत्रु जो सिंधु नामक राजा है, उसने स्वयं मैं जैसे शत्रु को पीड़ित करूं इस संकल्प से मेरी पूजा की थी। हे बाले, इसलिए राजा विदुरथ उस देह को पाकर तुम्हारे और इस भार्या के साथ समय आने पर मुक्त होगा और इसका शत्रु राजा सिंधु इसको मारकर विजयी हो पृथ्वी तल में स्वयं राज करेगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, दो देवियां यूँ कह रही थी कि जूझ रही दो सेनाओं का
आश्चर्यमय युद्ध देखने के लिए मानो भगवान भास्कर उदयाचल में आरूढ़ हुए। जिन तिमिर संघातों ने अर्थात अंधकार समुदायों ने रात्रि में संध्या में तारों की भांति राक्षस पिशाच आदि जीव संघों को वैरी रूपी विदुरथ की सेना की नाई प्रकट किया था, वे न मालूम कहाँ चले गए। नीला आकाश और पर्वत श्रेणियाँ धीरे धीरे प्रकट होने लगी। संपूर्ण भुवन काजल के सागर में से निकाला हुआ सा शोभित हुआ। रणभूमि में श्रेष्ठ वीरों पर रुधिर छटा की नाई, शैलों पर सुवर्ण के द्रव समान सूर्य किरणें गिरी। तदुपरांत आकाश और रणभूमि दोनों आकाश में उड़ी हुई और भूमि पर गिरी हुई वीरों की भुजाओं से ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनमें सर्प घूम रहे हैं। परस्पर प्रभा से दोनों ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो उनमें सोना बिखेरा है। आकाश में उड़ रहे और भूमि पर गिरे हुए कुंडलों से आकाश और धरती तक ऐसा मालूम पड़ता था मानो उनमें रत्न राशियाँ बिखेरी हों। सिरों से कमलपूर्ण तालाब से प्रतीत होते थे। हथियारों से मानो गेंडों से निबिड़ रूप से भरे से मालूम होते थे। बाणों से ऐसे लगते थे कि मानो वे टिड्डियों के दल से व्याप्त हों। रक्त कांति से वे स्थिर संध्या से युक्त से मालूम होते थे। शवों से सिद्ध पुरुषों से, पूर्ण हारों से, सांप की केंचुल से भरे से, कवचों से प्रदीप्त और संकटग्रस्त से प्रतीत होते थे। आकाश में उड़ रही और भूमि में गिरी हुई पताकाओं से मानो उनमें लताएं लहलहा रही हों। जंघाओं से मानो उनमें वंदनवार बनाए गए हों। हाथ और पैरों से वे पल्लव युक्त से प्रतीत होते थे। बाणों से शर के वन के सदृश लगते थे। शस्त्रों की किरणों से हरी दूब से हरे भरे मैदान से प्रतीत होते थे। शस्त्रों के समूहों से केतकी के फूलों से युक्त से प्रतीत होते थे। हथियारों के समूहों से व्याप्त वे उन्मत्त भैरव से प्रतीत होते थे। शस्त्रास्त्रों के टकराने से उत्पन्न हुई अग्नि से प्रफुल्ल अशोक के वन के तुल्य प्रतीत होते थे। समुद्र की नाई घूं घूं महाशब्द वाले, प्रातःकाल के सूर्य से प्रतीत आयुध वाले, भाग रहे सिद्ध नायकों से सौवर्ण नगराकार प्रतीत होते थे। प्रास, तलवार, शक्ति, चक्र, रिष्टि और मुद्गरों के उत्पतन और निपतन से आकाश प्रतिध्वनित हो रहा था। बह रही रुधिर नदी के प्रवाह से शवों के झुंड बहाए जा रहे थे। भुशुंडी, शक्ति, कुंत, तलवार, शूल तथा पत्थरों के उत्पतन और निपतन से आकाश और रणभूमि पट गई थी। शूल और अन्य शस्त्रास्त्रों के आघात से आच्छन्न कबंध वहाँ पर गिर रहे थे और काल के सदृश कराल तांडव करने वाले वे ताल हलगल शब्द कर रहे थे। इस प्रकार आकाश और रणभूमि का वर्णन कर सिंधु और विदुरथ का द्वैरथ, जिसमें केवल 2 ही रथ हैं, युद्ध का वर्णन करते हैं। परस्पर के युद्ध से अपने अपने योद्धाओं का विनाश हो जाने से शून्य रणभूमि में जैसे स्वर्ग में आकाश के चिन्हभूत सूर्य और चंद्रमा दिखाई दें, वैसे ही राजा विदुरथ और राजा सिंधु के प्रदीप्त और चंचल 2 रथ दिखाई दिए। वे दोनों रथ चक्र, शूल, भुशुंडी, रिष्टि, प्रास और अन्य हथियारों से खचाखच भरे थे
और उनमें प्रत्येक में 1,000 वीर सवार थे। विस्तृत शब्द वाले अपने अपने पैतरों से अपनी इच्छा अनुसार घूमते थे। उनके चीत्कार युक्त महान पहिए से अनेक मृत और घायल सैनिक चूर चूर किए गए थे। मदोन्मत्त हाथी की चाल से वे रुधिर नदियों को, जो केश रूपी शैवाल से पूर्ण थी, रथों के चक्र ही, जिनमें चक्रवाक और जल में प्रतिबिंबित चंद्र थे, तैरते थे। उन्होंने चल रहे पहियों के आघात से हुई व्यथावश घायल हाथियों को गिरा डाला था। उनमें मणि और मोतियों के झनकार ही रण में प्रवृत्त कुबरों के रथ अर्थात रथ के अग्रभाग के शब्द हो रहे थे। वायु के आघात से फरफरा रही पताका के अग्रभाग में पट पट शब्द हो रहे थे। जिन वीरों के सैनिक कातर थे, ऐसे अनेक महावीर उनके पीछे चल रहे थे। वे रणभूमि में चल रहे भाले, बाणों, धनुषों, शक्तियों, प्रासों, कीलों और चक्रों की धाराओं को उगल रहे यानी वृष्टि कर रहे थे। रणभूमि के कुंडल के समान अलंकार रूप रथों के परिवर्तन रूप मंडल में एक क्षण भर आवृत्ति कर युद्ध में वे दोनों सम्मुख परस्पर की क्रिया के व्यत्यास से शोभित होते थे। बाण रूपी धारा समूह और प्रास रूपी ओलों के गिराने और उनको सहने के लिए की गई ध्वनि होने पर दोनों ही परस्पर तरंगित सागर और मेघों की नाई गरजते थे। परस्पर आघात प्रतिघात कर रहे उन दोनों भूमि के नर श्रेष्ठों के पत्थर के मुसल के सदृश बाण आकाश में फैलते थे। उन बाणों में से कुछ के मुंह तलवार के सदृश थे, कुछ के मुंह मुदगर के सदृश थे, कुछ के मुंह चक्रों के तुल्य थे, कुछ के मुंह कुल्हाड़े के सदृश थे, कुछ के मुंह शूल और शिलाओं के सदृश थे, कुछ के मुख त्रिशूलाकार और कोई महाशिला के समान स्थूलाकार थे। वे सब बाण आकाश में फैलते थे। उस समय प्रलयकालीन वायु से गिराए गए पत्थरों के समूहों की नाई बाण उन पर गिरते थे। सिंधुराज और विदुरथ का परस्पर सम्मिलन प्रलय काल में बढ़े हुए दो समुद्रों के परस्पर सम्मिलन विलास के तुल्य हुआ।